आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर कॉरपोरेशन कमिश्नर श्री हर्षा शेट्टी ने दी अनलॉक 3 के नियमों की जानकारी। कर्नाटक राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता को राहत देते हुए कल यानी 5 जुलाई से 19 जुलाई तक के लिए अनलॉक 3 की घोषणा की है, जिसके चलते आज शहर बीजापुर में बीजापुर कॉरपोरेशन कमिश्नर श्री हर्षा शेट्टी ने हमसे खास बात करते हुए अनलॉक 3 के नियमों के बारे में जानकारी दी और साथ ही सभी को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। कॉरपोरेशन कमिश्नर श्री हर्षा शेट्टी ने कल सीएम येडियुरप्पा ने अनलॉक 3 की घोषणा की है। अनलॉक 3 के गाइडलाइंस के मुताबिक बीजापुर जिले में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद? अभी कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है कर्नाटका स्टेट में 5% के नीचे आ गया है। लगभग हम भी बीजापुर ज़िले में देख सकते हैं, खासकर बीजापुर सिटी में भी, कि पूरे बीजापुर ज़िले में 10 से भी कम केसेस पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। तो इसके चलते बीजापुर ज़िले और अन्य कई ज़िलों को अनलॉक फेज़ 3 गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने घोषणा किया है। तो इसके चलते बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को जो लागू किए गए थे पिछले कई 1.5-2 महीने से, उसको हटा दिया गया है। पहले के जैसे 3 कैटेगरीज थे, जैसे कि रोज़ का जो भी गाइडलाइंस थे उसका अमल करना, फिर उसके आगे नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू। कल से 19 तारीख तक नए गाइडलाइंस अनलॉक फेज़ 3 के अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट ने घोषणा किया है। उसमें खासकर जो भी हमारे वीकेंड का कर्फ्यू था उसको हटा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। टाइमिंग में थोड़ा बदलाव आया है। नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कल से लेके 19 तारीख तक पूरा अनलॉक रहेगा। उसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला है कि पॉलिटिकल पब्लिक फंक्शंस ये जो भी रहेंगे उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस तो रहेगा ही। लार्ज कॉन्ग्रेगेशंस जो भी हम बोलेंगे तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। उसके आगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो भी है, जैसे कि मंदिर मस्जिद में दर्शन करने के लिए परमिशन दिया गया है, लेकिन वहाँ पे सेवा नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए भी परमिशन दिया गया है, लेकिन एक गाड़ी में जितना उसका सीटिंग कैपेसिटी रहता है, सिर्फ उतने ही लोगों के लिए बैठ के ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए परमिशन दिया गया है। पार्क्स ओपन रहेंगे, जो भी स्विमिंग पूल्स वगैरह है वो बंद रहेंगे। सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए परमिशन दिया गया है। इसके अलावा थिएटर्स और सिनेमा घरों को भी बंद रखने के लिए गाइडलाइंस दिया गया है। स्कूल्स कॉलेजेस वो भी बंद रहेंगे। आगे के जो भी डायरेक्शंस आएंगे उसके हिसाब से वो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बाद में डायरेक्शंस आएगा। तो विजयपुर सिटी में हालांकि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, इसलिए ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस कई दिनों से था वो सब हटा दिया गया है। मॉल्स भी खुले रहेंगे, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं वो अमल करना पड़ता है। मास्क कंपलसरी पहनना पड़ेगा, क्योंकि कई अखबारों में और मीडिया में हम देखते हैं कि डेल्टा वेरिएंट आने की संभावना है। हमारे आजू बाजू के राज्यों में कई जगह पे केसेस पाए गए हैं, इसलिए इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा और मास्क कंपलसरी पहनना पड़ेगा। बाकी जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अपने रोज़ के टाइम से खुल सकते हैं और रोज़ के टाइम से बंद कर सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो सैटरडे और संडे भी जैसे पहले से चलता आ रहा था वैसे हो सकता है। दुकानें कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेंगी? दुकानें जो भी अपना नॉर्मल टाइमिंग है वो खुल सकते हैं। सुबह के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक भी खुले रह सकते हैं। रात के 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषणा की गई है। तभी टोटल कर्फ्यू
बोला जाएगा तो टोटल बंद करना पड़ेगा, दुकानें भी बंद करना पड़ेगा और लोगों को सिर्फ मेडिकल सर्विस के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए घर से बाहर आना या कोई भी एक्टिविटीज़ करना वो पाबंदी रहेगा। खासकर शादियों के लिए और मरियत में और थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले शादियों में अटेंड करने के लिए 40 लोगों को परमिशन दिया जाता था महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन अभी से 19 तारीख तक जो भी हमारे पास मैरिजेस के लिए एप्लीकेशन आएगा उसके लिए हम 100 लोगों तक का परमिशन दे सकते हैं। मरियत में पहले 5 लोगों के लिए शामिल होने के लिए परमिशन दिया था, लेकिन अभी 20 लोगों तक मरियत में शामिल हो सकते हैं। अनलॉक 3 में मेट्रो समेत बसेस में 100% यात्रियों के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई है। क्या ऑटो रिक्शा और टैक्सी में भी यात्रियों को लेकर यात्रा कर सकते हैं? अनलॉक फेज़ 2 में ऑटो रिक्शाज में 2 लोगों को बैठने के लिए परमिशन दिया गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% लोगों को ट्रैवल करने के लिए परमिशन दिया गया था, लेकिन कल का जो गाइडलाइंस दिया है उसमें पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो भी रहेगा उस वजह से गाड़ी में कितना सीटिंग कैपेसिटी है उतने ही लोगों को बैठने के लिए परमिशन दिया गया है। अगर ऑटो में 3 लोग बैठ सकते हैं तो 3 लोगों को बैठने के लिए परमिशन दिया गया है और बसेस वगैरह में जितना सीटिंग कैपेसिटी है, जितने लोग बैठ सकते हैं उतने ही लोग बैठ के ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अनलॉक फेज़ 3 के चलते जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू किया है कल, इसमें बहुत ज़्यादा जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको छूट दिया गया है, लेकिन ये छूट का हम गलत फ़ायदा ना उठाते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स जो भी कोरोना वायरस के हमारे आजू बाजू के राज्यों में पाए गए हैं वो बीजापुर में आने की संभावना रखते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। पब्लिक प्लेसेस जब भी हम विज़िट करेंगे, दुकानों को विज़िट करेंगे, मार्केट्स को विज़िट करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक अंतर, मास्क पहनना ये सब ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, दुकानें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को वहाँ पे प्राधान्यता नहीं दी जाती है, तो ऐसे जो भी हम पहले भी ऐसे दुकानों को सीज़ किए हैं तो सेक्शन 188 के अंडर हम वैसे दुकानों को सीज़ करेंगे। पहली बार तो अगर वायलेशन हुआ है तो 10,000 तक भी जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। अगर हैबिचुअली वो बार बार ऐसे ही उल्लंघन करते रहेंगे तो हम सेक्शन 188 के अंडर ये केस दाखिल करके वो दुकान को सीज़ भी करेंगे। इसलिए ये गाइडलाइंस को इजी या बहुत ही रिलैक्स्ड ना लेते हुए, क्योंकि अभी भी ये खतरा जो है वो पूरी तरह से टल नहीं गया है, सबको सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसलिए जो भी गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसको स्ट्रिक्ट तरह से अमल करने की जवाबदारी प्रशासन का भी है और ख़ासकर बीजापुर शहर के लोगों का भी है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।